ट्रेन में भीख मांग रही लड़की से अचानक एक अमीर लड़के को देखते ही प्यार हो जाता है दोस्तों वो मन ही मन उसे पूरी जिंदगी जीने का सपना देखने लगता है दोस्तों आखिर में वो इतनी हसीन थी जिससे कि एक लड़के को उससे देखते ही प्यार हो गया। आखिर में वो इतनी हसीन थी तो क्यों उसे भिक्षा मांगना पड़ा दोस्तों? क्यों वो ट्रेन में भीख मांग रही है? क्या उसकी मजबूरी है या फिर उसका वही पेशा है? दोस्तों भीख मांगते मांगते उसे इतने ताने मिलते हैं कि कोई 10-20 रुपए देता है तो कोई कहता है कि चलो मेरे साथ सो जाओ, मुझे तुझे लाखों रुपए दूंगा। दोस्तों इतना सुनने के बाद भी वो बेचारी लड़की ट्रेन में भीख मांगती है और अपने भीख के पैसों को लेकर अपने गुजारा करती है दोस्तों। आखिर इतना मजबूरी है ही क्या उसे, जिससे उसे ट्रेन में एक जवान लड़की जो कि 20-22 साल के उम्र की है उसे भीख मांगना पड़ रहा है दोस्तों। इस कहानी को देखिए, आपके भी आंखों से जरूर आंसू निकल आएंगे, आपका ये कलेजा जरूर पिघल जाएगा दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमर ऑफिशियल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों ये कहानी है बिहार स्टेट के पटना जिले की एक छोटे से गांव की दोस्तों, जहां पर एक अमित नाम का लड़का रहता है दोस्तों वो नीट की तैयारी करता है अपने पटना जिले में। दोस्तों वहां पर तैयारी करता है, वो पढ़ाई करता है लेकिन अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। जब क्वालिफाई नहीं कर पाता है दोस्तों तो वो अपने दिमाग में सोचता है कि क्यों ना हम कोटा चलें और कोटा राजस्थान में जाके अच्छी सी नीट की तैयारी करें, जहां पर हो सकता है कि अगर मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। अगर सरकारी कॉलेज नहीं भी मिला तो प्राइवेट कॉलेज से हम नीट की जो है पढ़ाई कर लूंगा, डॉक्टरी की पढ़ाई कर लूंगा। क्योंकि दोस्तों वो बहुत बड़े घराने का था, वो बहुत अमीर था, क्योंकि उसके घर में 5 राइस मिलें थी दोस्तों। चावल की जो मिलें होती है तो वो 5 थी दोस्तों जिससे वो बहुत ही अमीर आदमी था दोस्तों। अमित जो है वो ये सोचता है और पटना से कोटा जाने के लिए ट्रेन को अपने पटना स्टेशन पर इंतजार करने लगता है दोस्तों। इधर एक निधि नाम की लड़की बताई जाती है, वो बहुत ही खूबसूरत और खूब हंसी थी दोस्तों। इतनी उसकी चेहरा लाजवाब था दोस्तों, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, वो ट्रेन में भीख मांगती थी रोज दोस्तों। वहीं पटना के रेलवे स्टेशन से थोड़ी आगे एक आरा स्टेशन है दोस्तों। आरा स्टेशन के से लगभग में 500 मीटर दूरी पर उसका घर बताया जाता है, वहां पर वो रहती थी दोस्तों। और वहां से वो भीख मांगते मांगते पटना स्टेशन पर पहुंची थी दोस्तों अचानक वो ट्रेन में उसी में भीख मांगने के लिए चढ़ जाती है, और जिसमें जो है कि अमित कोटा जाने के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन डिब्बे में बैठा होता है दोस्तों अचानक जो निधि होती है वो भीख मांगने के लिए सभी के पास हाथ को फैलाती है और सभी लोगों से जो है कि भिक्षा मांगते हुए बढ़ती रहती है दोस्तों। कोई 10 रुपए देता है, कोई 5 रुपए देता है, कोई 50 रुपए देता है, कोई उसके जो है कि शारीरिक स्थिति को देखकर मजाक उड़ाता है, कोई कहता है कि एक रात सो जाओ मैं तुझे 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा। अजीब अजीब प्रकार की बहुत सी बातें उसे सुननी पड़ती है और कहते हैं लोग, लेकिन वो अपनी इज्जत और मर्यादा को बचाए हुए वो कुछ नहीं कहती है और अपने 1-1, 2-2 रुपए से अपना गुजर बसर करती है दोस्तों। आखिर क्यों भीख मांगती है दोस्तों? वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे, आपका दिल दहल उठेगा दोस्तों। ऐसा सिलसिला चलते चलते दोस्तों धीरे धीरे अपने डिब्बे में आगे बढ़ती है, तभी अमित के पास पहुंचती है, उसके सामने भी हाथ को फैलाती है ऐसे कि भाई मुझे दया रहम करो और मुझे भिक्षा दो। जैसे अमित अपने नजर को ऐसे ऊपर उठाता है, उसके आंखों में आंखें देखता है और उसके दिल में वो ऐसी घंटी बजती है कि ताकि वो अमित आंखों ही आंखों में देखता ही रह जाता है दोस्तों उधर निधि जो होती है वो भी देखती है, वो भी देखती रह जाती है। कुछ यूं ही कि भगवान की वो माया या मर्यादा या जो भी कुछ समझिए कि वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं।
अमित अपने जेब में हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, तो उसे छुट्टे में जो है कि 1 भी रुपए नहीं मिलते हैं और उसके हाथ में एक नोटों की गड्डी मिल जाती है, क्योंकि वो नीट की तैयारी करने के लिए कोटा जा रहा था, जहां पर उसे लाखों रुपए का फीस भरना पड़ता। उसे वो पैसे अपने जेब में रखा हुआ होता है। 50-50 नोटें होती हैं, 500 की नोटें होती हैं और 100 की नोटें होती हैं, जिसमें 500 की नोट उसके हाथों में आ जाता है, जो कि पूरा 50,000 होता है दोस्तों। वो उठा के उसके हाथों पे रख देता है। दोस्तों जब रख देता है तो इधर निधि देखती है, जब हाथों में 50,000 रुपए का नोट, तो उसके पैरों से जमी खिसक जाती है दोस्तों वो सोच में पड़ जाती है कि मैं अब करूं क्या, इसे कहूं, इस लड़के को कहूं क्या, ये तो बहुत बड़े घराने का लग रहा है, इसे कुछ कहना भी जायज नहीं है। वो हाथों में पैसे लेकर सोचती रह जाती है कि इतना पैसे तो मैं लगभग में अगर 2-4 महीने भी, साल भर भी अगर मैं भीख मांगूंगी तभी पर मुझे 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे, और इस लड़के ने मुझे एक ही झलक में मुझे 50,000 रुपए हाथों पे रख दिए। तब निधि सोच की पड़ जाती है और बैठ जाती है कि मैं इस पैसे को क्या करूं। कहती है बाबूजी आप ये मजाक क्यों कर रहे हैं, ये पैसे क्यों मुझे दे रहे हैं। तो बोलता है अमित आप ले जाइए, आपके मांग रही हैं, आपके लिए ही मैंने दिया, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। दोस्तों वो रख लेती है वहां पर और उसे नजर में वो देखता रहता है और मुस्की मारता है और मुस्कुराता है और दिल से दिल मिलाता है। और अगले स्टेशन पर जो है कि निधि उतरती है और अपने घर को तुरंत स्टेशन पर उतरती है, चली जाती है। इधर मुड़ के देखता है और उससे कुछ कह भी नहीं पाता है अपने दिल की बात इधर अमित, और जाके अपने सीट पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे मन में आता है कि मैंने क्या किया, सारा पैसा उसे पूरी गड्डी दे दिया और उससे पता भी नहीं पूछा, और हालचाल भी बार बार उसके दिमाग में उसका ख्याल आता है। दोस्तों वो भिखारी जरूर थी, लेकिन उसकी जो हुलिया थी एक कोई सी हीरोइन से कम नहीं, ऐश्वर्या राय से कम नहीं थी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उसे पहले ही नजर में समझ लो कि प्यार हो गया था। इस तरीके से उसके साथ वो बिहेव होने लगा उसके दिल में दोस्तों अमित के। फिर अमित उठता है और पूरे डिब्बे में खोजता है, लेकिन वो भिखारी कहीं नहीं दिखती है, वो लड़की कहीं नहीं दिखती है। वो उस ट्रेन से उतरकर जा चुकी होती है दोस्तों। वो फिर उस ट्रेन से बैठे अपने आरा जंक्शन से चल के कोटा पहुंचता है, वहां पर पढ़ाई करने लगता है दोस्तों पढ़ाई जैसे 2-4-10 दिन करता है, उसे मन नहीं लगता है, लेकिन तब भी पढ़ाई करता है दोस्तों। अचानक एक दिन रात में उसे सपने आते हैं और अजीब अजीब सपने आते हैं कि उससे मिला, उससे मुलाकात किया, उससे बातें किया उस लड़की से, और उससे दोनों से मोहब्बत हो गई है और वो दोनों बहुत खुशहाल दोनों आपस में मिलजुल चुके हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये तो सपना था। जैसे उसकी 2 घंटे बाद नींद टूटती है तो वो मानो सपना ही था, वो चौंक कर बैठ जाता है दोस्तों उधर अमित जब चौंक के बैठता है, आधी रात 2 बजे की बात है दोस्तों, सोचने लगता है कि हमारे सपने में ऐसा क्यों आने लगा दोस्तों। फिर अपने दोस्तों को सुबह होती है तो ये सारी प्रक्रिया बताता है कि मैंने किस प्रकार से सपने देखे। तो उसके दोस्त बोलते हैं दोस्तों तुझे उससे प्यार हो गया है दोस्तों, तुझसे उसको पहली नजर में प्यार हो गया है और तुझे उससे मिलना चाहिए, अपने दिल की सारी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि दोस्त तू नहीं बताएगा तो यहाँ पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा और अपने दिल पे बोझ लेकर ढोता रहेगा। जब वो इसको ठुकरा देगी, इस बात को, इसको इनकार कर देगी, तो तेरा दिल हल्का हो जाएगा दोस्तों। उधर अमित कहता है कि मैं उसे ढूंढूं भी तो कहां ढूंढूं, वो तो एक ट्रेन में मिली थी, भिक्षा मांगते एक भिखारिन थी, जो कि अपने एक ठिकाने का भी मैंने नहीं पूछा कि वो रहती कहाँ है, कहाँ से आई है, उसका घर कहाँ है, गांव कहाँ है, तो मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। दोस्त कहते हैं तू चिंता मत कर, जिस स्टेशन पे मिली थी वो उसी स्टेशन के आसपास वो रहती होगी और वही वो भीख मांगती होगी। फिर उसका दोस्त और वो लोग आते हैं और फिर वहीं पर आरा जंक्शन, कोटा, पटना से आरा के आसपास स्टेशनों पे ढूंढते हैं। 2-4 दिन ढूंढते हैं, उसके बाद वो आखिर में एक पैसेंजर ट्रेन में मिल जाती है भीख मांगते हुए। भीख मांगते मांगते वो
पीछे से मुड़ के खड़ा होता है। वो अचानक जब उसे भी हाथ लगाती है, अरे भाई मुझे 2-4 रुपए दे दो, जैसे मुड़ता है वो फिर नजरों में नजर मिलाकर उसे एक टक नजर मिलाते रहता है। वो देखी उसकी नजर ही नहीं बंद होती है दोस्तों। फिर वो वहां पर हाथ फैलाए खड़ी हाथ नीचे कर लेती है और दोनों थोड़ा बहुत मुस्कुराते हैं। उधर से जेब में पैसे हाथ डालता है वो अमित और उसे 100 रुपए की नोट पकड़ा देता है। और फिर वो मांगते मांगते निधि जो है वो आगे बढ़ जाती है। उसके भी दिल में प्यार जगता है लेकिन वो कह नहीं पाती है क्योंकि वो लड़की है। वो समझती है कि मैं एक भिखारिन हूं, मैं अगर भिखारी का काम कर रही हूं, ये तो बहुत अमीर घराने का है, मैं अगर कहूंगी तो ये क्या सोचेगा। फिर वो अपना भीख मांगने लगती है। ये उसके पीछे पीछे लग जाता है, जाने लगता है, उसका पीछा कर लेता है। वो 2-4 बार जब देखती है तो वो अपना भीख मांगना हुआ छोड़कर फिर वो स्टेशन से चल पड़ती है अपने घर की तरफ। स्टेशन से क्रॉस होते हुए रोड को पकड़ते हुए 500 मीटर दूरी पर उसका गांव होता है, जहां पर वो अपने गांव पर चली जाती है। ये भी पीछे पीछे गांव के किनारे तक पहुंच जाता है दोस्तों। दिन के 3 बज जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते निधि को जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ बोलती है कि तुमने बेटा अभी क्यों चला आया, इतनी जल्दी क्यों। तो वो इस बात को बताती है कि जो वो लड़का मिला था आज से 15 दिन पहले, जो मुझे 50,000 रुपए भिक्षा के तौर पे दे दिया था, वो आज फिर मिल गया और जिसने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, इसीलिए मैं मम्मी घर चली आई हूँ। कहती कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, कोई बात नहीं। वहीं वो थोड़ी दूर पे उसका एक खलिहान होता है जहां पर उसकी 2-4 गाय और भैंस बांधी होती हैं। वहां पर वो आके अपना सामान रख के फिर अपने घर जाती है। वो वहीं पे छुप जाता है। वो देख लेता है अमित उधर ही रहता है। इधर ये घर आती है। घर आने के बाद उसका लाचार पिता दोस्तों, जो उसका लाचार पिता होता है, वो जो होता है खटिए पर सोया होता है। उधर पीछे पीछे अमित भी आकर दूरी से देखता है तो उसके पिता की जो होती है, जो कि एक मजदूर होता है, अचानक फावड़ा चलाते हुए उसके पैर में लग जाता है, जिससे उसके पैर में कैंसर की वजह से उन्हें दोनों पैर काटना पड़ता है दोस्तों। दोनों पैर कट जाते हैं जिसकी वजह से वो मजबूरन में वो निधि ट्रेनों में भिखारी के तौर पे भीख मांगने की मजबूर हो जाती है। उसकी 3 बहनें होती हैं जो 2-4-4, 5-5, 8-8 साल की होती हैं, जो कि कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। एक छोटा सा भाई होता है 5 साल का। एक माँ होती है बुजुर्ग, जो आंखों से ज्यादा उसे दिखाई नहीं देता है, वो घर पर रहती है। एक जो जरिया है वो निधि होती है अपने घर की। इसलिए मजबूरी वो ट्रेनों में भीख मांगती है और अपने परिवार का बसर करती है। उसके बाद आती है उसने पिताजी को दवा पानी और मलहम पट्टी करती है। इतना देखकर दोस्तों अमित के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों ये फिर वापस जाता है और जो उसका खलिहान होता है उसी के पास में एक बाग होता है जहां ये जाके छिप जाता है दोस्तों। धीरे धीरे शाम होती है, धीरे धीरे रात हो जाती है। उसकी मम्मी खाना बना लेती है और फिर बोलती हैं कि बेटा जाओ गायों को और भैंसों को चारा डालाओ ताकि वो भी रात में कुछ खाया है। उधर निधि आती है अपने जानवरों को चारा डालने के लिए। यहाँ पर आकर अमित जो होता है पीछे से उसके मुंह पर हाथ दाब के पकड़ लेता है। निधि जो होती है वो जोर चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन मुंह दाब लेता है। तो वो बोलता है मैं कोई और नहीं, कोई चोर नहीं, ना कोई तुम्हारा हवस का इंसान हूं, ना तुम्हारी कोई इज्जत मैं लूटना चाहता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हें ट्रेन में 50,000 रुपए दिया था। मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया हूं, हल्ला मत करो। तो वो समझ जाती है। उसके बाद वो दोनों नजर ही नजर में देखते हैं। उसके बाद वो अपना सारा बात बताता है कि देखो जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा हूं उस दिन से मैं देखता ही रह गया। मेरा दिल नहीं माना। मैं कोटा राजस्थान से अपनी नीट की पढ़ाई करता हूं। मैं बहुत अमीर घराने का मैं लड़का हूं, जो कि मुझे तुझसे प्यार हो गया है। मैं रह नहीं पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे खींचा चला है। मेरा कोई ऐसा जो है कि मनसा नहीं है तुम्हारे साथ जबरदस्ती और जो भी कुछ करने का, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से कुछ हाँ या ना का जवाब सुनने के लिए यहाँ आया हूं ताकि मेरा भी दिल तसल्ली हो जाए। दोस्तों ये सब सुनती है और उसके बाद कहती है कि मैं तो एक भिखारन हूं,
ट्रेनों में भिक्षा मांगती हूँ, तुम्हारे परिवार वाले क्या मुझे अपना पाएंगे? तुम तो अपना लोगे लेकिन आपका फैमिली नहीं अपनाएगी। ऐसा कहता है कि आप मेरी परिवार का चिंता छोड़ दो, तुम अपनी बताओ। धीरे धीरे बात प्यार में बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो कहती है ठीक है, अच्छा आप यहीं बैठिए। खटिया निकाल के रख देती है बगल में, कहती है सोइए, मैं आपको खाने की व्यवस्था अभी करती हूँ। अब आप यहाँ रात में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, और मैं घर से कुछ इंतजाम करके ले आती हूँ। उधर जाती है, घर पर अपना जो होता है नमक रोटी जो भी कुछ खा के और थोड़ा सा लेकर आती है, 1-2 रोटी जो कि इसे देती है। ये लोग दोनों साथ मिलकर फिर खाते हैं। खा के पानी पीकर और लगभग में 2-3 बजे रात तक आपस के दिल की बात करने लगते हैं, जिससे दोनों घुल मिल जाते हैं। लेकिन अपने गलत मनसे से अमित नहीं रहता है, केवल बातें होती हैं, लेकिन ये लोग अपने मर्यादा में रहकर जो है कि अपना बात करते हैं और रहते हैं रात भर। दोस्तों उसके बाद जब सुबह होने लगता है तो कहती है चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आती हूँ। तो बोलता अमित नहीं, मैं स्टेशन तक न छोड़ने जाऊँ, मैं चला जाऊँगा और मैं वादा करता हूँ कल फिर आऊँगा, मैं किसी होटल में रुक जाऊँगा और कल तुम फिर यहीं मिलना। दूसरे दिन भी फिर ऐसा ही होता है। दूसरे दिन फिर जो निधि होती है वो ट्रेन में भीख मांगने के लिए नहीं जाती है। उसकी मम्मी बहुत नाराज होती है, कहती है बेटा तुमने भीख मांगने के लिए क्यों नहीं गया? कहती है मेरा तबीयत खराब है मम्मी, मैं नहीं आज जाऊंगी। वो बहाने बना लेती है क्योंकि उससे तो किसी से प्यार हो गया था, उसका मामला तो कुछ और था। वो करती भी तो क्या करती, वो कहती भी तो क्या कहती। दोस्तों उधर रात होती है धीरे धीरे और मम्मी को अपने हटा के खाना बनाने के लिए बोलती है मैं बना दे रही हूँ। जल्दी जल्दी बनाती है, सारा काम करके अपने परिवार को सुला देती है। फिर वो 9-10 बजे वो अपने खलिहान में जाती है जहां पर वो अमित आकर पहले से मौजूद होता है। फिर वो लोग रात भर बातें करते हैं इधर उधर की। वो दोनों इतना घुल मिल जाते हैं कि अब उन्हें दोनों एक दूसरे को साथ रहने का कसम खा लेते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, ये सिलसिला धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे 2-4 दिन गुजर जाता है और उधर वो होटल में रहता है और रोज मिलने आता है। दोस्तों इधर उसकी माता को शक हो जाता है। दोस्तों वो सोचती है कि ये रोज जो है कि ट्रेन में अब भिक्षा मांगने नहीं जा रही है तो घर का गुजारा कैसे होगा। दोस्तों फिर क्या होता है कि वो फिर एक दिन उसके पीछे लग जाती है। अचानक आती है तो देखती है कि वहां पर एक लड़का और ये हमारी लड़की मौजूद है। उधर अमित घबरा जाता है और डर जाता है। नेहा बोलती है कि वो वही लड़का है मम्मी जो मुझे 50,000 रुपये दिया था। ये बहुत अमीर घराने का बहुत नेक दिल इंसान है और बहुत ही अच्छा इंसान है और इसे मुझसे प्यार हो गया है, मुझे भी इससे प्यार हो गया है। हम दोनों ने कसम खा ली है एक साथ जीने और मरने का। उसकी मम्मी कहती है ठीक है ये तो बात यहाँ तक सही है, लेकिन क्या इनके परिवार वाले तुझे अपनाएंगे? तू एक भिखारी, एक गरीब घर की बेटी और ये कहाँ अमीर घर का लड़का, क्या ऐसा संभव है? अमित बोलता है ये माँ जी आप छोड़िए, वो हमारी टेंशन है, आप केवल विवाह मुझे कराने की सोचिए। दूसरे दिन फिर रीति रिवाज से मंदिर में जाते हैं और उन दोनों का शादी विवाह होता है और उसके बाद वो उसे लेकर आरा से कोटा को चला जाता है बाहर। वहीं पे वो पढ़ाई के बाद बहाने वहीं पर रहता है। दोनों जो है कि एंजॉय करते हैं, अपनी मस्ती करते हैं, अपने जीवन के हसीन पल को जो है कि गुजारते हैं। शादी के बाद वो सारी रस्मों को न निभाते हुए अपने साथ कोर्ट मैरिज करवा के वो अपना परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करता है, घूमता टहलता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। उधर से किसी दोस्त ने उसके घर पर फोन कर देता है कि आपका बेटा इधर शादी कर रंगरलिया मना रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है। पिताजी फोन करते हैं कि बेटा क्या बात है, मैं ऐसी ऐसी कहानी सुन रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त मुझे बता रहे हैं। बोलता है पापा चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे साथ ही एक लड़की पढ़ रही थी जो कि बहुत अच्छे घराने की है और मैं उससे शादी कर लिया हूँ और जो है कि मैं दोनों एक साथ रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई प्राइवेट लड़की है। बोलते हैं उसके पिता ठीक है बेटा शादी तूने कर लिया है तो कुछ रस्म भी रिवाज भी होती है बेटा, उसे घर लेके आओ। यहाँ पर आते हैं, उसे रीति रिवाज से उसका जो है कि बहुत सारी
जो विधि है उसे संपन्न करवा लेते हैं। उधर अमित अपनी पत्नी को लेकर निधि को घर आता है और उसे फिर पुनः विवाह उसके पिताजी करवाते हैं और अपने सारे मेहमानों को बुलाकर एक एनिवर्सरी होती है जिसमें वो सारा कुछ अच्छा बीत जाता है। इधर अमित कहता है निधि से कि तुम अब मेरे पिता और माता का दिल इतना जीत लो ताकि ये लोग जिस दिन जान पाए कि तुम एक गरीब घराने की और एक ट्रेन में भीख मांगती हुई लड़की से मैंने शादी किया हूं, तो इन्हें गर्व हो कि मेरे लड़के ने अच्छा किया। इधर निधि इतना मेहनत करती है, अपने सास ससुर की इतनी सेवा करती है कि एक भी जो है कि कहने का मौका नहीं देती है, सारा काम करती है। इधर अपने परिवार का पूरा दिल जीत लेती है। फिर एक दिन अमित उस सच्चाई को पूरा अपने पिता और माता के सामने बताता है कि मैं ट्रेन में ऐसी ये भीख मांगती थी, इसके पिता का ये हाल है, इसकी माता का ये हाल है, इसकी 3 बहनें हैं, सारा पूरी प्रक्रिया वो बताता है इसके परिवार का। उसके बाद उसके पिता जो हैं उसके पीठ को थपथपाते हैं, कहते हैं बेटा तूने अच्छा किया कि ऐसी बहू ले आया मेरे लिए, क्योंकि अगर अमीर घर की बहू आती तो वो पैसे तो ले आती लेकिन हम लोगों की सेवा नहीं करती, तुझे 2 वक्त की रोटी बना के नहीं देती, तेरे कपड़े नहीं धुलती, पूरे परिवार की ये कपड़े नहीं धुलती, घर की साफ सफाई नहीं करती। दोस्तों वो अपने पैसों के घमंड में रहती। तूने एक गरीब की बेटी को अपनाया जो कि आज सेवा सत्कार और इज्जत दे रही है, मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं और मैं बहुत खुश हूं। कहते हैं मैं इनके पिता अपने समधी सिंधी से मिलना चाहता हूं। दोनों लोग फिर रवाना होते हैं उनके घर के लिए, जाते हैं और देखते हैं उसके घर की हालात तो बहुत बद से बदतर थी और कुछ सहयोग करते हैं, उनका घर भी बनवाते हैं और अपने घर लाके उसका अच्छा सा इलाज करवा के और उन्हें अच्छे से जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों इधर निधि और अमित दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, तभी उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है, बेटी की प्राप्ति होती है। दोनों लोग बहुत ही परिवार खुशहाल हो जाता है और जिंदगी में अच्छे से जीने और रहने लगते हैं। दोस्तों तो आशा करता हूं जानकारी और ये मोटिवेशनल कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों तो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।